आज हम अध्ययन करेंगे समास का। समास सम धन आस के योग से शब्द बना है। सम धन आस समास। समास यानी कि संक्षिप्त छोटा रूप, संक्षिप्त में जिसका संयुक्त होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का जहाँ पर संयोग होता है, आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके नए शब्द का संयोग करते हैं, योग करते हैं, उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में संयोग होता है वह समास। समास के मुख्य रूप से मुख्य सब भेद होते हैं। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, इन छह समासों का हम अध्ययन करेंगे, अलग अलग परिभाषा लेकर के, अलग अलग उदाहरण लेकर के। लेकिन उससे पहले भी मैं बताता हूँ कि अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है। मतलब मुख्य रूप से पहले पद के अनुसार वाक्य का निर्माण होता है। पहला पद प्रधान, उसकी भूमिका रहती है, वो होता है अव्ययभाव समास। और उसमें यथा शब्द आता है, पहला शब्द अव्यय भी आता है और पहला शब्द उपसर्ग भी आता है इसमें। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक की जो विभक्तियां हैं उनका लोप होता है, जैसे कर्ण, तत्पुरुष, संबंध, कर्ण, संप्रदान, अधिकरण, ये समास के भेद होते हैं। तीसरा समास है द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, गणना का, गिनती का योग होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। और हमेशा कहीं पर भी हर संख्या मतलब द्विगु नहीं होती है, क्योंकि कोई शब्द रूढ़ होता है, तीसरे अर्थ में होता है तो संख्या होकर भी वो बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन ज्यादातर रूप में जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है, गिनती, गणना का बोध होता है, वो होता है द्विगु समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व यानी और एवं तथा का योग होता है, जैसे अपना पराया, और एवं तथा का योग होता है, वो होता है द्वंद्व समास। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य का भाव होता है, वो होता है कर्मधारय समास। अब अगला समास है बहुव्रीहि समास, जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा प्रधान, कोई तीसरा अर्थ निकलता है अन्य अर्थ में, जिसकी रूढ़ होकर के नया अर्थ देता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो पहला समास है अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, वो होता है अव्ययभाव समास। अभी बताया था। जैसे इसमें यथा शब्द आएगा, यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। आकंठ, कंठ तक। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, जितना जल्दी हो। यथा विधि, विधि के अनुसार। ज्यादा शब्द यथा आएगा, पहला शब्द अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, और पहला पद हमेशा मुख्य रूप से उसकी भूमिका होती है, पहला पद प्रधान होता है, वो होता है अव्ययभाव समास। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।